बच्चों मॉलिक्यूल्स के लेवल पर हमें साइजेस अगर मेजर करनी है तो हम कैसे करेंगे? ऐसा करने के लिए हम यूज करते हैं ओलेइक एसिड मेथड को। ओलेइक एसिड एक सोपी लिक्विड होता है जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है और दूसरा ये वाटर सरफेस पर एक ऐसी लेयर बनाता है जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर नहीं बल्कि केवल साइड बाय साइड होते हैं, बशर्ते हम बहुत कम मात्रा में ओलेइक एसिड वाटर पर डालें। और ऐसा करने के लिए हमें इसे अल्कोहल में मिक्स करना पड़ता है बिकॉज फर्स्ट एक तो ये अल्कोहल में सॉल्युबल होता है एंड सेकंड डाइल्यूशन से हम हर ड्रॉप में ओलेइक एसिड मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और ऐसा करने से बच्चों हमारा काम बन जाता है एंड ओलेइक एसिड मॉलिक्यूल्स की सिंगल लेयर वाटर पे बन जाती है। अब इसे पानी में डालने से पहले वाटर में थोड़ा सा पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं अभी पता लग जाएगा। अब हम ओलेइक एसिड एंड अल्कोहल वाले सॉल्यूशन की एक ड्रॉप वाटर में डालते हैं। ये ड्रॉप वाटर में एक थिन लेयर में स्प्रेड हो जाती है एंड इसकी शेप रफली सर्कुलर आती है बच्चों। अब बच्चों पाउडर डालने का क्या यूज था? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखेंगे कि जहां जहां ड्रॉप डालने के बाद पाउडर नहीं रहा वो ही सर्कुलर एरिया हमारी ओलेइक एसिड मॉलिक्यूल्स की सिंगल लेयर है। अच्छा ये सब लग तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है लेकिन इससे मॉलिक्यूल्स की साइज कैसे नापेंगे भाई? बच्चों एक बात अब कह पाना बहुत आसान होगा कि क्योंकि ओलेइक एसिड के सॉल्यूशन ने सिंगल साइड बाय साइड जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स की लेयर बनाई है, सो इस लेयर की जो थिकनेस होगी बच्चों वो ही थिकनेस किसी भी एक मॉलिक्यूल की होगी। इनफैक्ट ये जो थिकनेस है बच्चों वो उस मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर होगी क्योंकि मॉलिक्यूल की शेप स्फेरिकल होती है। एक क्वेश्चन से समझते हैं एंड ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। मान लीजिए हमें ओलेइक एसिड एंड अल्कोहल का सॉल्यूशन बनाना है और हमारा ऑब्जेक्टिव है बच्चों कि कम से कम मात्रा में ओलेइक एसिड सॉल्यूशन में हो और हमें ज्यादा अल्कोहल भी सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज ना करना पड़े। तो इसके लिए क्या करना होगा बच्चों? इस डाइल्यूशन को हमें 2 बार परफॉर्म करना होगा। पहले बच्चों हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलेइक एसिड लेंगे और उसे 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में मिक्स कर देंगे तो हमें एक 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस सॉल्यूशन में ओलेइक एसिड की वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगी? ये होगी द वॉल्यूम ऑफ ओलेइक एसिड विच इज 1 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विच इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से हमें फ्रैक्शन मिलेगा 1/20। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है इसका हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे और इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमें पता है 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलेइक एसिड होगा। अब हम इसको 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में डालेंगे टू मेक ए टोटल ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन अगेन। सो अब ओलेइक एसिड का जो फाइनल सॉल्यूशन बना है उसमें वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा? न्यूमरेटर में आएगा ओलेइक एसिड का वॉल्यूम विच इज 1/20 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से हमें फ्रैक्शन मिलेगा 1/400। इसका मतलब है बच्चों for every centimeter cube of drop of this solution we have 1/400 centimeter cube of oleic acid। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें एक ड्रॉप का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है 0.005 सेंटीमीटर क्यूब। वैसे बच्चों एक ड्रॉप का वॉल्यूम नापने के लिए हम ब्यूरेट मेजरिंग डिवाइस यूज करते हैं लैब्स के अंदर, बट डोंट वरी क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू दी गई होगी। तो मान लीजिए हमने वाटर में 2 ड्रॉप डाली तो 2 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा? अगर एक ड्रॉप का हमें दिया गया है 0.005 सेंटीमीटर क्यूब तो 2 ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। अगर दोनों ड्रॉप्स का मिलाके 0.01 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो इसमें ओलेइक एसिड कितना होगा बच्चों? हमने देखा था 1/400 का फैक्टर, इसे हम इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड हमें वॉल्यूम मिल जाएगा बच्चों 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -5 सेंटीमीटर क्यूब। अब मान लीजिए बच्चों ये जो सर्कुलर लेयर बनी है उसे भी हमने स्केल से मेजर किया और उसका जो एरिया है वो हमें क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दे रखी है A = 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर लेयर की थिकनेस T माने तो लेयर का वॉल्यूम कितना होगा? एरिया A टाइम्स थिकनेस T।
इक्वल्स टू 100 टाइम्स टी सेंटीमीटर क्यूब। और यही जो वॉल्यूम है वो ओलेइक एसिड का जो वॉल्यूम है उसके बराबर होना चाहिए। सो ओलेइक एसिड का जो वॉल्यूम है वो हमें मिला था 2.5 टाइम्स 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेट करेंगे और यहां से हमें जो थिकनेस है लेयर की वो मिलेगी 2.5 टाइम्स 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा थिकनेस T इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स 10 टू द पावर -9 मीटर।